तो ग्राफ का द्वारा यूज करके हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मान लो लिखा हुआ है तो ए को हम कॉमन लेकर के मैंने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने आपको ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिराइव करके बताया था। इससे देखो ये ए इंटू करके जब एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकाल करके हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हम केस बनाते हैं, केस वन। केस वन में आप क्या लिखोगे कि अगर मान लो डी का वैल्यू 0 हो जाता है, जब डी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो ऐसे केस में आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, यही तो होता है एक्स माइनस अल्फा, यानी ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों रूट एक्चुअली इक्वल हो जाते हैं। जो अल्फा और बीटा होता है वो सिर्फ अल्फा और अल्फा हो जाएगा, या बीटा और बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब अगर मान लो आप इस चीज पे आप ध्यान दो, ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इतना पार्ट तो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, पावर इवन होने की वजह से ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, ए की वैल्यू पे। अगर आप इसको लिखते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कब, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसकी वैल्यू मान लो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो किस बात पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कि अगर मान लो ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला और ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो हमको बताना है या हमको इसको ग्राफ का यूज करके दिखाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। इक्वल रूट की कंडीशन जब हम लोग बनाते हैं किसी भी ग्राफ को तो कैसे बनता है, ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। दो तरीके से हमारा बनता है। पहली चीज तो ये कि जब इक्वल रूट होता है तो कर्व जो हमारा होता है वो इसको टच करते हुए जाएगा, वो या तो ऐसे बनेगा और या तो इसका कर्व नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर एक इधर बना है एक इधर बना है, कहीं भी बना सकते हो, यहीं बना लो, क्या फर्क पड़ता है। अब वो फर्क तब पड़ेगा जब हम इसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू जब आपको दिखाएंगे, बनाएंगे करके, तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने सिर्फ क्या किया, ये दोनों बना दिए। हाँ, अब इसका वैल्यू हमको लिखना है। जब अब ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि d इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी d इक्वल टू 0 होगा। किसी भी पैराबोला का कर्व अगर ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो x का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमको दो चीजें पता चली। पहली चीज क्या कि a का अगर वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और क्योंकि हमने पैराबोला को आपको कर्व ड्रॉ करके बताया भी था, 4 तरीके से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, 4 तरीके से पैराबोला ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके ये बताया था। और जब हमने उसमें आपको बताया था तो यहाँ भी बताया था कि पैराबोला 2 ही तरीके से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, और हमारे पास और कोई तरीका अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाउनवर्ड के बारे में बात करने, मतलब ये हुआ कि a जो होगा वो लेस देन 0 होगा, अपवर्ड रहेगा मतलब a ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट चीज, अगर मान लो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था तो इस एक्सप्रेशन का यूज अब हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। क्या लिखा था, y प्लस डी बाई 4a, हमने लिखा था y प्लस डी डिवाइड बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हमने आपको एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर में आपको डिराइव करके दिखाया था, ये वाला।
ठीक, ये हमने लिख करके या इसको डिराइव करके बताया था। ये देखो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है, ये वाला x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला होता है। पैराबोला में जो वर्टेक्स कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को जीरो करते हैं। इसको जीरो करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो बस यहीं से हम सारी वैल्यू निकालते हैं। अब सारी वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से जब आप इसको जीरो करोगे, x वाले पोर्शन को जीरो करोगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 आएगा। यहाँ का भी वही आएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 आएगा इसका वैल्यू। ठीक, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स क्या होता है, ये एक्सिस इस पॉइंट को जहां कट करता है, ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे वही हमारा वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिला। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 हुआ तो अगर मेरे को रेंज निकालना हुआ इसमें, अगर मैं रेंज पूछूं किसके लिए, इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो रेंज हमारा क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा इन्फाइनाइट तक ही आएगा। किसके लिए, जब a ग्रेटर देन 0 आएगा। दूसरे वाले के लिए क्या आएगा रेंज, इधर हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फाइनाइट कॉमा माइनस बी बाई 2a, और ये क्या आएगा, a लेस देन 0 के लिए आएगा, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है इसलिए। तो रेंज दो आएंगे, जब a ग्रेटर देन 0 के लिए आप लोगे तो माइनस बी बाई 2a कॉमा इन्फाइनाइट तक आएगा, और इसका वैल्यू इन्फाइनाइट, सॉरी यहाँ एक चीज़ हमारा गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, माइनस बी बाई 2a ही होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमको नहीं लेना ना, x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करोगे केस 2 में। केस 2 में अगर आप लेते हो, केस 2 क्या आएगा, जब d लेस देन 0 आएगा। d लेस देन 0 का कंडीशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट इस केस में हम लोग लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ये हुआ कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा, मान लो यानी फर्स्ट रूट अल्फा 1 को मान लो मैंने अल्फा प्लस आई बीटा ले लिया, और अल्फा 2 या बीटा 2 को जो हमने क्या ले लिया, अल्फा माइनस आई बीटा आएगा, क्योंकि एक दूसरे के तो कंजुगेट होते हैं, सबको पता है। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे लिखा है यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपने लिखा है, तो क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। ये आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस केस में अगर मान लो अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा देखो कैसे आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता, क्या है एक्चुअली होता ये है कि जो कर्व होता है, ये वाला जो कर्व है, ये इस लाइन को कट नहीं करेगा, चाहे तो वो पैराबोला अपवर्ड रहेगा चाहे डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन ये कर्व इस लाइन को कट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या बना, अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 आएगा। अगर ये इसको कट नहीं कर रहा मतलब d लेस देन 0 आएगा, ये इसको कट नहीं कर रहा मतलब d लेस देन 0 आएगा। यहाँ भी वही चीज, a लेस देन 0 और d लेस देन 0। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, क्या चीज़, रेंज जब भी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लेना। रेंज जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 टू इन्फाइनाइट आएगा।
यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू 0 आएगा। तो ये रेंज, ये जो रेंज होगा हम रेंज इधर की तरफ लिखते हैं, इधर की तरफ लिखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट केस में और माइनस इनफाइनाइट से 0 सेकेंड के केस में आएगा। तो यहाँ से यहाँ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा इसमें मिस्टेक कर दिया। रेंज जब भी हम लोग लिखते हैं y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को आप सुधार लेना, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट, अच्छा y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम किसी भी पैराबोला को जब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इसके दो कोऑर्डिनेट आते हैं, कौन कौन सा, एक -b/2a और दूसरा होता है -d/4a। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखा था ना, ये उसका यूज़ करके हमने बताया, ये वाला इक्वेशन से। यहाँ से जब इसको 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -d/4a मिलेगा, और इसको जब 0 करोगे तो x = -b/2a मिलेगा। ये कहाँ से आता है, पैराबोला का केस है। पैराबोला में जब आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू को अलग अलग 0 करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो x और y का वैल्यू यहाँ से आता है। ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a आता है। तो मेरे को अगर मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो जस्ट सपोज लिखना है, किसका, इसके वर्टेक्स का, तो इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फिर से वही आएगा, -b/2a -d/4a आएगा। इसका भी वही आएगा। अब वो आएगा वही, मतलब क्या हुआ कि डिपेंड करता है a और b का वैल्यू चेंज होगा ना, तो फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, -b/2a -d/4a आ जाएगा। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो रेंज हमारा क्या आएगा, रेंज हम लोग अभी हमने बताया कि रेंज किसके, रेंज लिखने के केस में हम लोग किसका वैल्यू यूज़ करते हैं, y एक्सिस में लिखते हैं। तो y एक्सिस में लिखते हैं तो हमारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4a टू इनफाइनाइट, पहले केस में a > 0 का केस। दूसरे केस में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -d/4a, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट कब, जब a का वैल्यू <0 हो तब। तो ये वैल्यू आपका आएगा रेंज, d <0 का केस है। तो कई बार हमसे रेंज पूछा जाता है या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, किस पॉइंट पे होगा, और यह मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। थर्ड हमारा केस आता है केस 3। केस 3 हमारा क्या आएगा, d > 0। d > 0 मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट, अनइक्वल रूट्स ये आता है, ठीक। d > 0 का केस अगर मान लो आप यहाँ बनाओगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कर्व होता है वो ना इसको दो जगह कट करेगा। दो रियल रूट्स आने का मतलब ये हुआ कि जो कर्व आएगा हमारा इसको दो जगह कट करेगा। मान लो हमने इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया। तो d > 0 का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कर्व बनाओगे दो अनइक्वल रूट आएंगे, रियल और अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को ये दो जगह पे कट करेंगे, मान लो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन आप बनाओगे। पहला a > 0 का केस है, कर्व अगर ऐसे कट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये a < 0 का केस है, और d > 0 का केस है, a < 0 और d > 0। कर्व अगर इसको दो जगह कट कर रहा है, दो जगह कट करने का मतलब ये हुआ कि इसके दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा और बीटा यहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ का जो वैल्यू, अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो फिर से यही हमारा वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, -b/2a और -d/4a, ठीक। -b/2a -d/4a ये हमको वैल्यू मिलेगा। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा यही होगा, -b/2a और -d/4a। अब इसमें अगर मान लो मेरे को रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज हमारा क्या आएगा, पहले वाले केस के लिए, इसके लिए a > 0 के लिए -d/4a इनफाइनाइट, -d/4a क्लोज ब्रैकेट पे इनफाइनाइट, ये a > 0 के लिए। रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक जाना, ठीक। और दूसरे वाले केस के लिए क्या आएगा, -इनफाइनाइट से लेकर के -d/4a, और ये a < 0 का केस आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है।
ए लेस देन 0 का केस आ जाएगा। अब अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, और मान लो जो भी दिया हुआ है इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, तो बस आप इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आप हेडिंग डालोगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, इसमें आप ये ध्यान रखना डी ग्रेटर देन 0, दो ही चीजें ध्यान रखना है हमने, एक तो डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0, और इसके बाद ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। यही हमने अभी तक बताया, इन्हीं के बारे में डिस्कस किया अभी फिलहाल के लिए। तो अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तीसरा वाला केस ये वाला ड्रॉ करेंगे, कौन सा, ये डी ग्रेटर देन 0 और ये दोनों केस, इनके बारे में अब रूट्स डिफाइन करेंगे कि कोई भी रूट कहाँ पे आता है, उसका पोजीशन क्या है, उनके बारे में। ठीक, मान लिया हमने बोला कि लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक कोई कांस्टेंट हमने ले लिया के बिलोंगिंग टू आर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, केस 1 ले लिया। केस 1 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट या कोई रूट को हमको पोजीशन बताना है या लोकेशन बताना है कि कहाँ होगा, तो हम कैसे बताएंगे, देखो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर मान लिया हमने इसको ड्रॉ किया, एक क्वाड्रेंट एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो हमने बनाया, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है मान लो वाई एक्सिस। ठीक, अब हमने क्या किया, एक पैराबोला ऐसे बना दिया। ठीक, ए ग्रेटर देन 0 का केस ही बना, अभी ए लेस देन 0 का केस भी मान लो हम लोग बनाएंगे। और मान लो मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, एफ के निकालना है। कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है कि इसके बीच में कहीं रूट अगर मान लो लाई कर रहा है, तो जैसे मान लो मैंने पहला केस 1 ले लिया, के इज लेस देन बोथ the roots of fx equal to 0। यहाँ पे हमको दो रूट मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, एक तो ये यहाँ पे मिलेगा, मान लो यहाँ अल्फा मिलेगा और यहाँ पे बीटा मिलेगा, इसके दो रूट्स मिलेंगे। मेरे से बोल रहा है कि अगर कोई एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, के का वैल्यू मान लो मैं यहाँ के ले रहा हूँ, ये हमारा कहीं के यहाँ पे आ रहा होगा, ये के है, तो इस के के बारे में आप डिफाइन कैसे करोगे, ये इस पोजीशन का जो वैल्यू है वो कैसे डिफाइन करोगे कि ये यहाँ है। मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया, उसके दो रूट्स दे दिया और मैंने बोला कि के इज इक्वल टू 3 है, तो के को आप रिप्रेजेंट करके बताओ, या मान लो मैं इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन में से कराऊंगा, मेरे को इसका पोजीशन बताना है कि जो कोई रूट दिया हुआ है या कोई वैल्यू दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज लेस देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी दिया रहा इक्वेशन, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उससे लेस देन है। तो आप इस पोजीशन को कैसे बताओगे, एक तो पहली चीज तो ये कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a कॉमा -d/4a होता है। तो अगर आप k का पोजीशन बताओगे, ये वाला जो पॉइंट होता है -b/2a, 0 होता है ना, -b/2a, 0 होता है, ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए तो पहली चीज तो अगर मान लो आप केस बनाओगे तो क्या मिलेगा, के का जो वैल्यू होगा वो -b/2a से छोटा होगा। के कहाँ है, के यहाँ है और -b/2a यहाँ है, तो ये मान लो पहली कंडीशन बना दी कि -b/2a से जो हमारा वैल्यू आएगा। अब देखो मैं रेंज में -d/4a यूज कर रहा था और यहाँ पे x वाले एक्सिस पे ले रहा हूँ जो भी वैल्यू, तो -b/2a यूज कर रहा हूँ। तो जो हमारा के आ रहा है, के कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ कैसे पता चला, ये हमने कंडीशन बनाया। के को अभी मैं 3 कंडीशन बनाऊंगा, पहले बोलूंगा कि अल्फा और बीटा यानी दोनों रूट से छोटा है, फिर मैं बोलूंगा कि अल्फा और बीटा के बीच में है, फिर मैं बोलूंगा कि अल्फा और बीटा से ग्रेटर है, कौन, के।
तो मैं उसके लिए क्या कंडीशन बनाऊंगा, वही मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे बताओगे। तो मान लो k का जो वैल्यू है किससे छोटा है, -b/2a से छोटा दिख रहा है। दूसरी चीज और क्या बोल सकते हो, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, f ऑफ k का जो वैल्यू आएगा, f ऑफ k का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब आपको समझना है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जस्ट सपोज k का वैल्यू -3 आ रहा होगा, जब आप k का वैल्यू -3 रख रहे हो तो उस समय y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ऊपर में आ रहा है। ऊपर में आने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो भी वैल्यू आएगा वो सब पॉजिटिव में आएंगे। तो मतलब ये हुआ कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि f ऑफ k का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। जहां भी आए f ऑफ k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। तीसरा चीज और क्या बोल सकते हो कि पहली चीज तो ये जो हमारा कंडीशन आया है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंडीशन है, इक्वल टू नहीं d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है सीधी सी बात है, d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है। अच्छा, इक्वल टू का भी कंडीशन हम बना सकते हैं क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो मेरा पास ऐसा होता, ये दोनों रूट सेम होते तो भी k का वैल्यू इन दोनों रूट से छोटा ही होता, तब भी हम ऐसा ही बोल सकते, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या क्या बना, पहला तो ये वाला बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। इन तीन कंडीशन का यूज करके आप k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये हमारा पहला कंडीशन इसमें आया, केस 1 में पहला कंडीशन, केस 2 में दूसरा कंडीशन और क्या हो सकता है। ये किसके लिए हमने बनाया, जब a ग्रेटर देन 0 का कंडीशन था तब, क्यों, पैराबोला अपवर्ड था। अब पैराबोला मानो डाउनवर्ड होगा तो फिर क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड बनाओगे तो नीचे की तरफ बनेगा और क्या होगा। तो पैराबोला डाउनवर्ड को मान लो मैंने ऐसे बना दिया, और ये किस केस से बना रहा हूँ ध्यान रखना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन बना रहा हूँ, d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन बना रहा हूँ जिसमें दो रूट्स हमको मिले। ठीक, तो अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो तो ये कौन सा कंडीशन है, a लेस देन 0, तो आपने मान लो यहाँ a लेस देन 0 बना दिया। यहाँ पे आप अगर k बना रहे हो, क्योंकि हमको क्या बोला, k इज लेस देन फ्रॉम बोथ द रूट्स, तो k कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा वो ये f k आएगा, f ऑफ k आएगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा ये हमको बताना है। यहाँ जहाँ कट करता है वहाँ अल्फा है, ये हमारा बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो अल्फा और बीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें लिखोगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -b/2a क्या हुआ, -d/4a। तो फिर से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -b/2a, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, k का जो वैल्यू होगा यहाँ भी -b/2a से छोटा ही होगा, a लेस देन 0, -b/2a है ना, लेस देन k, -b/2a लेस देन k आएगा। तीसरा अगर मान लो आप कंडीशन बनाते हो तो तीसरा कंडीशन क्या लिख सकते हो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो। फिर चौथा कंडीशन f ऑफ k का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ जाएगा। फिर चौथा कंडीशन ये भी आप लिख सकते हो, एफ के का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर मान लो मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ, मैंने कंबाइन करके मतलब मैं एक एक करके 9 यूज करूँ, मान लो ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन एक साथ मैं लिखना चाहूँ या याद करना चाहूँ, हालांकि याद करने के लिए मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप दोनों को एक साथ लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये देखो ये a लेस देन 0 है और एफ के लेस देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एफ के लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखो a ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है ना, a ग्रेटर देन 0 और a एफ के ग्रेटर देन 0 है, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, a एफ के ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का केस 1 के कंडीशन आपको अगर याद करना है तो ये लिख सकते हैं, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, दोनों एक साथ आ गए, मल्टीप्लाई के ये नेगेटिव है,
ये भी नेगेटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और दोनों माइनस माइनस यानी लेस देन जीरो है, माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अब दोनों का एक साथ क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हो। या रटने की अगर जरूरत नहीं है तो आप ग्राफ बना लो, सबसे आसान चीज़, मत रटो, क्योंकि अभी मैं कई सारी कंडीशंस जब बनाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको रटो मत। ठीक, केस टू में हम क्या बोल रहे हैं कि आप लिखोगे k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। ठीक, ये fx इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि k जो आपका लाई कर रहा है बोथ द रूट्स ग्रेटर देन बोथ द रूट्स होगा कहाँ। अब देखो मैं बीच में अभी नहीं लाया हूँ, अभी मैं लाऊंगा। अभी तो मैंने क्या किया, दोनों रूट्स के आगे और पीछे लिया, मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, ये हमने एक डी ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन बनाया। अब की बार मैंने के को कहाँ रखा, यहाँ रख दिया, ये के है। तो ये अगर मान लो अल्फ़ा है और ये हमारा मान लो बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। ठीक, ये बीटा है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, -b/2a -d/4a आ जाएगा। के यहाँ है तो एफ के यहाँ इसी पॉइंट पे एफ के आएगा। अब इनके बारे में सारी चीज़ें आप लिख डालो, तो क्या लिखोगे, पहला चीज़ ये लिखोगे कि ए ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन बना रहे हो। ठीक, तो एफ के क्या आएगा, एफ के ग्रेटर देन जीरो आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और के का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन -b/2a आ जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन आप बनाओगे तो क्या आएगा, a लेस देन 0 आएगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, इधर मान लो मैं इधर ही बना लेता हूँ, ऐसे बना लिया, ये हमारा। ठीक, एफ के कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, के है एफ के है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और ये -b/2a है और -d/4a है। तो a लेस देन 0 यानी क्या आएगा बताओ, के जो आएगा के ग्रेटर देन -b/2a हो जाएगा, और फिर एफ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के लेस देन 0 आएगा, और इस कंडीशन में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अब इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट, जैसे मैंने ए एफ के लिखा था वहाँ ग्रेटर देन 0 आया था, अब यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे भी वही आएगा, ए और एफ के पॉजिटिव आ रहा है और ए और एफ के ये नेगेटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए भी ए ऑफ एफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई के वाला वैल्यू या तो दोनों रूट के आगे हो दोनों रूट के पीछे हो, तो ये आप कंडीशन बिना सोचे समझे यूज कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा, -b/2a ग्रेटर देन के ग्रेटर देन -b/2a आ जाएगा, है ना। और के ग्रेटर लेस देन, दूसरा कंडीशन जो हमारा आएगा वो उसमें जो अभी हमने पिछले वाले में बताया था, यानी इस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि के कहाँ आएगा, -b/2a से आगे आ रहा है कि -b/2a से पीछे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अभी थर्ड कंडीशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, केस 3 में क्या है, के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। ठीक, बोथ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। तो चलो मैंने एक कर्व बना लिया इसी टाइप से। कर्व हमने कैसे बनाया, ये कुछ ऐसे बना लिया। तो मैंने क्या किया, इस कर्व को ऐसे ड्रॉ कर लिया, और के हमको कहाँ बोला जा रहा है, इस रूट के बीच में कहीं लाई कर रहा है, बीच में मतलब इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। मान लो यहाँ के हो रहा है, ये मिडिल पॉइंट नहीं है ना, ये ध्यान रखना है, एकदम मिडिल पॉइंट नहीं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ये -b/2a वाला पॉइंट है और कॉमा -d/4 है, ये है। तो ये अगर मान लो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है,
इसको मान लो हमने के मान लिया। अब के कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि के यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर मान लो इसके लिए आप कंडीशन बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? मेन चीज आपका ये पहला कंडीशन तो ये आएगा कि ये a> 0 का केस आएगा, ठीक। दूसरा, अगर आप एफ के लिखोगे तो एफ के क्या आएगा? एफ के < 0 आएगा, क्योंकि एफ के कहाँ आएगा? अगर के यहाँ ले रहे हो तो एफ के कहीं इस पॉइंट पे आएगा या इस पॉइंट पे आएगा, माने वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में ही कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा, इसी रीजन में लाई करेगा कहीं ना कहीं एफ के, तो नेगेटिव ही आएगा, सीधी सी बात है। दूसरा चीज, अगर मान लो आप -b/2a के आसपास की अगर बात करोगे तो -b/2a के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। नहीं, अब तीसरा कंडीशन आप लिख सकते हो कि के जो होगा अल्फा और बीटा के बीच में भी ऐसे बोल सकते हो, अल्फा और बीटा। हालांकि हमको अगर रूट पता रहेगा तभी आप लिखोगे अल्फा और बीटा के बीच में, रूट नहीं पता है तो फिर अब क्या लिखोगे, है ना। तो बस आप यही लिख सकते हो, एक तो जो a> 0 लिखोगे और f के < 0 लिखोगे। तो अब यहाँ देखो, अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि रूट की कंडीशन तो वहाँ से भी हमको नहीं पता, क्योंकि रूट हमको पता ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, a × f के क्या आ जाएगा, वहाँ दोनों में < 0 आ रहा था, यहाँ क्या आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये < 0 आएगा। तो a × f के < 0 आ रहा है, ठीक। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो -b/2a से आगे हो चाहे -b/2a से पीछे हो, तो इसका कंडीशन आप यही आएगा, -b/2a जो आपका मतलब k जो होगा वो < 0 का कंडीशन आएगा। बाकी दोनों में हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, < 0। इसमें एक और कंडीशन आप क्या लिखोगे, d < 0, क्योंकि क्या हो रहा है, दो अनइक्वल रूट्स है ना, दो अनइक्वल रूट्स का कंडीशन आपका आएगा ही। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपको ये नोट करना है, ए एफ के < 0। तो रटने का जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए एफ के < 0 आ रहा मतलब के विल बी लाइज बिटवीन द बोथ रूट्स। और अगर मान लो के या तो बोथ रूट्स के पहले या बाद में लाई कर रहा है, मतलब ए एफ के विल बी < 0 आ जाएगा, उनके बीच में आएगा तो सीधी सी बात है ऐसा आएगा। अच्छा, इसमें दूसरा कंडीशन भी एक और आएगा, वो भी यही आएगा, देखते हैं क्या आएगा। क्या ऐसा, मान लो मैंने इस पैराबोला को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो ये क्या आएगा, a < 0 आएगा। और k कहाँ होगा, k यहाँ आएगा, अगर k यहाँ है तो f के क्या होगा, f के पॉजिटिव आएगा। तो अगर a < 0 है और f के पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a f के क्या आएगा, < 0 आएगा, a f के < 0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये < 0 का कंडीशन दोनों में वही वाला वैल्यू है। चलिए अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ या एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सारी कंडीशन जो जो हमने बताने सारी कंडीशंस को कवर करेगा। बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन 2x square minus 2 into 2m plus 1 into x plus m into m plus 1 equal to 0 और m belonging to r has, इसके आगे लिखा हुआ has। पहला कंडीशन बोला जा रहा है both roots smaller than 2। दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। तीसरा कंडीशन बोला जा रहा है बोथ रूट्स लाइज in the interval 2, 3
और फोर्थ एग्जैक्टली वन रूट lie in the interval same 2,3 और फिर फिफ्थ वन रूट is smaller than 1 and other root is greater than 1। ठीक, और आखिरी क्या लिखा हुआ है, वन रूट इज greater than 3 and other is smaller than 2। तो ये हमारे पास सारी कंडीशंस आ गई। इनके बारे में हमको सारी कंडीशंस बतानी है। कंडीशन बतानी मतलब m का वैल्यू निकालना। तो चलो मान लो मैं पहले वाले कंडीशंस में आ जाता हूँ। बोथ रूट्स स्मॉलर देन 2 बोला जा रहा है। अब देखो m का वैल्यू कैलकुलेट करना है कब, जब दोनों रूट स्मॉलर देन 2। तो स्मॉलर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जस्ट सपोज अगर मान लो इससे आप कंडीशन बनाओगे, मतलब a का वैल्यू कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालोगे तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू -2 इंटू 2m+1 और c का वैल्यू आ जाएगा mm+1, ये आ जाएगा c का वैल्यू। तो बोथ रूट स्मॉलर देन 2 बोला जा रहा है। तो अगर मान लो मैं पहली चीज़ तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक करता हूँ कि इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब कौन से कंडीशन में आएगा, कौन से कंडीशन इन द सेंस रियल रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, इक्वल रूट आएगा, वो क्या आएगा, इस डी का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। हालांकि हमारे पास m है फिर भी हमको नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या आएगा। बोथ रूट स्मॉलर देन 2 आ रहा है, तो स्मॉलर देन 2 आ रहा है मतलब मैंने क्या किया, b² - 4ac का कंडीशन अप्लाई किया। तो 4 इंटू 2m+1 का होल स्क्वायर -4a यानी 2 और c यानी mm+1, ये आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 आप कॉमन लोगे तो हमको क्या मिलेगा, 4m का स्क्वायर +1 + 4m और -2m² - 2m, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2m का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 2m+1, ये आ जाएगा। फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2 कॉमन लेके करेंगे तो 8 हो जाएगा, m² प्लस m+1/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, b² - 4a और c 2m² + 2m+1, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। मैंने क्या किया ना, यहाँ थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब ना इसको, ये 4 है, इसको मैं m² + 2m+1 + m² ऐसे ब्रेक कर लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये m+1 का होल स्क्वायर प्लस m² आ जाएगा। ये मैं करना चाह। अब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पावर इवन है। इवन मतलब m² यहाँ भी, m² यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि d > 0 का कंडीशन आ गया। अब जब d > 0 का कंडीशन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है,
जो दो रूट्स आएंगे उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ से वैल्यू m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जो वैल्यू आपका आएगा ये दोनों रियल रूट आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे ये पूछा जा रहा था m का वैल्यू बताइए। तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि m का जो वैल्यू होगा किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि आप d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन बनाओगे और m का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे कुछ भी रखो, रियल नंबर मतलब, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, m बिलोंगिंग टू r। ठीक, चाहे वो इस कंडीशन में अगर मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करोगे तो d ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ m। किसी भी रियल वैल्यूज के लिए हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो ये पहला हमारा आंसर आ गया। दूसरा अगर मान लो मैं बताऊं, नहीं अभी तो हमारा सॉरी हमने ये कंडीशन बनाया नहीं, हमको अभी तो मैं सिर्फ इसके बारे में बताया। इसका जो वैल्यू आ रहा है d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन आ गया। मेरे को ये बताना था, मेरे को क्या बताना था, ये वाला कंडीशन बताना था कि हमने ये बना दिया m बिलोंगिंग टू r। अभी तो मैंने ये वाला कंडीशन बनाया, बताया नहीं, कौन सा वाला, जब हमारा रूट बोथ रूट्स स्मॉलर देन 2 होगा तब क्या होगा। तो स्मॉलर देन 2 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन आ रहा था पैराबोला अपवर्ड आएगा। पहली बात, पैराबोला अपवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन में a का वैल्यू 2 आया था, तो a का वैल्यू 2 आया था जो पॉजिटिव है, ऊपर आएगा, यही वाला कंडीशन बनेगा। अब ये वाला कंडीशन बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वैल्यू लिखूँ f2 हमको निकालना है ना, पहला कंडीशन बोथ रूट स्मॉलर देन 2 आएगा। तो बोथ रूट स्मॉलर देन 2 का मतलब क्या हुआ, हमने लिखा था AFK लिखा था ना, तो 2F2 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 सॉरी, ग्रेटर देन 0 आएगा। 2F2 क्योंकि ये हमने लिखा था AFK विल बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जब हमारा दोनों रूट्स लाइज बिफोर द वैल्यू जो भी हमारा ये आया था। तो ये हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखो, AFK ग्रेटर देन 0 लिखा था, तो AFK ग्रेटर देन 0 हमारा ये आ जाएगा, 2F2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो 2F2 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि F2 निकालना पड़ेगा। F2 कैसे निकलेगा, Fx हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1 इंटू x प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो F2 कैसे आएगा, x की जगह 2 रख दो, क्या आ जाएगा, 4 2 8 माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2 प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने मतलब ग्रेटर देन 0 हमको यहाँ बनाना है। ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये नंबर लाइन रूल का यूज़ करना पड़ेगा आपको। पता नहीं आपको नंबर लाइन रूल है, पता है कि नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा नंबर लाइन रूल क्या होता है। मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं बता देता हूँ, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4 आएगा ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगा। तो सॉल्व करोगे तो जो हमारा m का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 सॉल्व करोगे तो जो m का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 7 माइनस रूट ओवर 33 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक, ग्रेटर देन 0 का कंडीशन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मैंने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऐसे लिखते हैं, और ग्रेटर देन 0 लिखते हैं ना, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, प्लस माइनस और ये प्लस होता है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि इधर वाला वैल्यू आएगा या इधर वाला वैल्यू आएगा। अब अगर हमको लेस देन 2 की बात किया जा रहा तो ये वाला कंडीशन हमको बताना था, तो ये वाला कंडीशन आपका आएगा। एक बार इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर लेना। ठीक, दूसरा हम लोग आते हैं, क्योंकि हमको पहला वैल्यू बोला था कि बोथ रूट्स स्मॉलर देन 2 की बात ये हो रही है। दूसरा कंडीशन हमको क्या बोला था
बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 की कंडीशन में इसी में आपका आ जाएगा बस दूसरा हमारा जो वैल्यू आएगा m बिलोंगिंग टू 7 प्लस रूट ओवर 33 डिवाइड बाई 2 टू इन्फाइनाइट आ जाएगा। इधर वाला जो वैल्यू आया था अभी हमने लिखा था ना, ये अल्फा और बीटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस वाला, तो ये वाला जो रीजन होता है वो आपका प्लस वाला यानी ग्रेटर देन 2 की बात किया जा रहा है, तो लाइज बिटवीन, तो ये आपका रूट आएगा। इसके बाद वाला जो कंडीशन आएगा वो इधर वाला आता है, इसके पहले वाला ये कंडीशन आता है। ये नंबर लाइन रूल होता है। नंबर लाइन रूल अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं नंबर लाइन रूल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको इसके बारे में बताया जाता है। फंक्शन आपको चैप्टर बताया गया होगा या पढ़ा दिया गया होगा तो अलग चीज़ है, नहीं बताया गया होगा तो फिर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सेकेंड, ये सेकेंड तो हमारा आ गया है ना, उसी से हमने सेकेंड वाला बना दिया। थर्ड हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड बोला गया था कि बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल 2,3, तो इन द इंटरवल बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल, मान लो हमने यहाँ पे ये अल्फा लिखा और यहाँ पे बीटा लिखा, मतलब रूट हमारा ऐसे होगा और 2 और 3 यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच में दोनों रूट लाई कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ d ग्रेटर देन 0 तो हमने पहले ही बना दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा चीज़ क्या आएगा, f2 का वैल्यू, f2 कहाँ आएगा, f2 यहाँ पॉजिटिव में आएगा, ये ऊपर f2 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो f2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। f3 भी पॉजिटिव आएगा, f2 भी पॉजिटिव आएगा, f3 भी पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो अब इन तीनों कंडीशन का यूज करके, मतलब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन से हमारा m का वैल्यू निकल के आएगा, और इस m की वैल्यू का यूज करके आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं पहले वाले कंडीशन का यूज करके बनाऊँ, माइनस बी बाई 2a का यूज करके बनाता हूँ, तो ये 2 है, माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू निकालोगे तो क्या आया था, 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये 3 आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कहाँ से आया, हमने यहाँ से निकाल लिया, ये ए बी सी हमने लिखा है, तो माइनस बी बाई 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही आपका आएगा। तो 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन 3, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। मैंने पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2m प्लस 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। अब पूरे इक्वेशन में मैंने -1 कर दिया, तो -1 करोगे तो 4 3 बन जाएगा, ये 2m बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। पूरे इक्वेशन में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, वैल्यू क्या मिलेगा, 3/2m और ये 5/2। तो m जो हमारा आया वो क्या मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली 3/2 5/2 के बीच में आ रहा, पहले वाले से आया, इससे आया हमारा वैल्यू। दूसरे वाले से अगर मान लो आप निकालोगे, तो दूसरे वाले से जो हमारा वैल्यू आ रहा था ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, f2 ग्रेटर देन 0 अगर मान लो आप निकालोगे तो f2 ग्रेटर देन 0 यानी m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यही तो मैं पिछले वाले सेक्शन में कैलकुलेट किया था। तो m का वैल्यू क्या आ रहा था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 7 माइनस रूट ओवर 33 डिवाइड बाई 2 आया था, यूनियन 7 प्लस रूट ओवर 33 डिवाइड बाई 2 टू इनफाइनाइट आ रहा था, ये वैल्यू आ रहा था। और तीसरे वाले कंडीशन से अगर मान लो m का वैल्यू निकालोगे, तो तीसरे वाले कंडीशन से इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो m का वैल्यू निकल के आएगा वो ये आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 11 माइनस रूट ओवर 73 डिवाइड बाई 2 यूनियन, कैलकुलेशन में नहीं करके बता रहा हूँ, सिंपल आपका बस यहाँ पे आई होप आपको कैलकुलेशन आता होगा, है ना, बस मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको ये वैल्यू निकाल के बता दिया, ये वैल्यू आएगा। अब देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ गए, मतलब 3 आंसर आ गए। एक आंसर हमारा ये आया, दूसरा आंसर हमारा ये आया और तीसरा आंसर हमारा ये आया। तो ये तीनों आंसर थोड़े लिखना है हमको क्या करना है, तीनों का अगर कंबाइंड रिजल्ट मैं लिखूंगा तो हमको एक भी आंसर नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसका आंसर लिखूं, पहला बोल रहा है कि 3/2 से लेकर के 5/2, 3/2 और ये 5/2 है मान लो।
ये बोल रहा है 7 माइनस रूट ओवर 33 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ 7 माइनस रूट ओवर 33 डिवाइड बाई 2 कहीं आएगा। दूसरा ये 7 प्लस रूट ओवर 33 कहीं इधर से यहाँ से वैल्यू इधर तक आएगा। ये जो वैल्यू बोल रहा है हमारा, फिर यहाँ कहीं इसका वैल्यू आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाला जो वैल्यू आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आंसर यहाँ आ रहा है, दो आंसर, दूसरा आंसर यहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, और तीसरा आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। तो तीनों में हमारा कंबाइन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कॉमन, यानी तीनों की अगर बात किया जाए तो तीनों में हमारा कॉमन आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? M डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये तीनों में अगर मतलब कॉमन कहीं से भी हमारा कॉमन रिजल्ट आ जाता, कॉमन वैल्यू आ जाता, तो मैं बोल देता कि उस तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते और वहां पे हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू आया। ये थर्ड हमारा रहा। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ वाले में हमारा क्या था? इन फोर्थ हमारा क्वेश्चन था एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल 2,3। इन दोनों के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में एक ही रूट लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैं ये कैलकुलेशन के चक्कर में मत पढ़ना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके चक्कर में पढ़ना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं ऐसा वैल्यू लिया हूँ ये, तो इस टाइप का कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। जनरली 2, 3, 4, 5 इस टाइप का वैल्यू आया, मैंने अपने मन से लिया, तो थोड़ा सा इसलिए यहाँ का जो रिजल्ट आया वो इस टाइप से आ रहा। ये रिजल्ट 2, 3, 4, 5 टाइप का इंटीग्रल वैल्यू आएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ या कैसे कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या बोला कि एक रूट जो लाई करेगा, मैंने चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 2 to 3, ये 2 है और ये 3 है, इनके बीच में एक रूट लाई करेगा, ऐसे है। एक रूट लाई करने का मतलब इसका, ये मान लो अल्फा इधर कहीं आ रहा होगा, ये बीटा, ऐसे भी हो सकता है। मान लो आप बोलोगे नहीं सर ऐसे हम बनाना चाह रहे हैं, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सही है। तो इस कंडीशंस के लिए हम ऐसा वैल्यू डिजाइन करना चाहते हैं, ऐसा वैल्यू लिखना चाह रहे हैं m के लिए, जिससे कि हमारा आंसर मैच भी करे और इस जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई भी करे। तो कैसे लिखोगे? पहली चीज तो ये कि अगर मान लो मैं किसी एक को लेके चल रहा हूँ ना, दोनों को मैं लिखूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे, इसको हटा दिया ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो, F2 का वैल्यू लिखोगे तो यहाँ नीचे आ रहा है, और F3 का वैल्यू लिखोगे तो ये ऊपर कहीं आएगा, इसको यहाँ कट करेगा। यानी F3 पे y का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और F2 पे y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो क्या मिलेगा? F2 और F3 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज कि अगर मान लो आप इसको लिखते हो तो F2 ग्रेटर देन 0 या F3 लेस देन 0 दोनों कंडीशन बन सकता है। मतलब जैसे मैंने पहला कंडीशन बनाया ना, ऐसे अगर मैं लिख दूंगा तो मैं बोलूंगा कि चलो F2 लेस देन 0 है या F3 ग्रेटर देन 0 है, या F2 ग्रेटर देन 0 या F3 लेस देन 0 आएगा। मतलब यही तो आएगा कंडीशन, हमारे पास सिर्फ यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे बना लोगे और आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, सर पता नहीं कहां से बना दे रहे हैं। मतलब सिर्फ मैं एक कंडीशन बना दे रहा हूं। फिफ्थ वाला वैल्यू, फिफ्थ वाले में हमको क्या बोला जा रहा है? वन रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 1। तो एक रूट जो है स्मॉलर देन 1 है और दूसरा ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रूट बना रहे हो तो ये 1 है, रूट हमारा कैसे ऐसे आ रहा है, ये यहाँ 1 है, इससे एक छोटा अल्फा यहाँ है और इससे एक बड़ा बीटा यहाँ है। तो 1 से छोटा और 1 से बड़ा, एक रूट एक 1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, ऐसे लिख सकते हो, अल्फा लेस देन 1 बीटा ग्रेटर देन 1। तो अगर मान लो आप इसमें कंडीशन बनाओगे तो क्या आएगा? F1 का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन 0। F1 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, लेस देन 0 आ रहा है, y का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, F1 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, अगर F1 लेस देन 0 आ रहा है तो जो आपका Fx था उसमें रख दो और लेस देन 0 का कंडीशन बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। रखोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा
वो कुछ ऐसे आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1, x की जगह 1 रख रहा हूँ बस मैं, m प्लस 1 और लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m लेस देन 0। कॉमन लोगे m माइनस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लो, m का वैल्यू 0 आएगा, m का वैल्यू 3 आएगा, प्लस माइनस और ये प्लस। नेगेटिव के लिए पूछा जा रहा है, लेस देन 0 के लिए बोला जा रहा है, मतलब m का वैल्यू क्या आएगा, m बिलोंगिंग टू 0,3, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा m का वैल्यू। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 4th 5th हमने बता दिया, 6 और आखिरी क्या बोला गया है, 1 रूट इज ग्रेटर देन 3 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। तो एक रूट जो है स्मॉलर देन 2 बोला जा रहा है और दूसरा ग्रेटर देन 3 बोला जा रहा है। तो अगर मान लो मैं 2 और ये 3 बोलूं तो एक रूट क्या बोला जा रहा है, 1 रूट इज ग्रेटर देन 3 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। ऐसी है, 3 से बड़ा और 2 से छोटा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, दोनों रूट वैल्यू यानी f2 का वैल्यू भी लेस देन 0 आएगा और f3 का वैल्यू भी लेस देन 0 आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप बना सकते हो, f2 इंटू f3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, दोनों लेस देन 0 आ रहा है तो ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा, यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रिजल्ट। जस्ट सपोज मान लो मैंने m का यहाँ आंसर आ रहा होगा 2 से लेकर के 5 तक आ रहा होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, यही नहीं आएगा ये जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ से वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक मान लो आ रहा हो, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, इंटरसेक्शन लेने का तरीका बता रहा हूँ। ये 2 से लेकर के 5 तक है और ये 3 से लेकर के 7 तक है। पहला रिजल्ट बोल रहा है कि हमारा आंसर 2 से लेकर के 5 तक, दूसरा रिजल्ट बोल रहा है कि 3 से लेकर के 7 तक। तो दोनों में कॉमन रिजल्ट कौन सा है, इतना जो ब्लैक कलर है ये हमारा कॉमन है। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू 3,5, ये आंसर है। ये इंटरसेक्शन लेने का तरीका होता है। तो जहां भी मैंने इंटरसेक्शन D1 D2 यानी 3 सोल्यूशन अगर मान लो निकाला है, तो वहां पे तीनों सोल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक।